हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन जो कि एक्सीडेंट होने के बाद डिस्चार्ज होने पर पहुंचे हैं मुंबई वाले अपने घर में, और वहीं से वो अपने आने वाले प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट की तैयारी में वो इतने ज़्यादा मग्न हो गए हैं कि वो सब कुछ भूल चुके हैं कि उनके साथ में किसने क्या करा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप राजन और उनकी बहन ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बताई है, क्योंकि काफ़ी लोगों का बहुत बड़ा सवाल था कि अरुणिता पवनदीप से क्यों नहीं मिलने के लिए आई, और इन दोनों के बीच में क्या लड़ाई हो गई है, क्या ये दोनों अलग हो गए हैं, क्या इन दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। तो इस पर आज पवनदीप राजन की बहन ज्योति दीप ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने सभी के मुंह बंद करा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर ज्योति दीप ने क्या बोला है अरुणिता और पवनदीप के बारे में। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये बता दें जिन्हें नहीं पता कि पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विनर रह चुके हैं, और वो अपने एक कॉन्सर्ट में जाने के लिए निकले थे अपने घर से उत्तराखंड से। दिल्ली में पहुंचते पहुंचते उनका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी। उनके पैरों में फ्रैक्चर हो गया था, उनके हाथ टूट चुके थे, और उनके बैक में भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी, जांघ में उनके बहुत चोटें लगी हुई थी। तो दोस्तों, जिसने भी एकदम करंट सिचुएशन में देखा था पवनदीप राजन को, वो अपने आप बेहोश हो गए, और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना भयंकर एक्सीडेंट पवनदीप के साथ हुआ है दोस्तों। और जिस दिन से ही पवनदीप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मानो सभी फैंस ने, सभी चाहने वालों ने उनके लिए दुआएं मांगना शुरू कर दिया, पूजाएं की, अर्चनाएं की, फास्ट रखे, रोज़े रखे, पवनदीप राजन को सही होने के लिए दुआएं मांगी ऊपर वाले से। और आज ये देखिए आप, पवनदीप बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं और उन्हें डॉक्टरों ने डिस्चार्ज भी कर दिया। करीब उन्हें रखा तो 25-26 दिन था हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं है कि फ़ौरन ही डिस्चार्ज हो गए थे 4-5 दिन के अंदर। और माना तो ये भी जा रहा था कि शायद पवनदीप को 1-1.5 महीने हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा, लेकिन दोस्तों खुद पवनदीप की रिक्वेस्ट से डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज दे दिया 25 दिन में, क्योंकि उनका आने वाला है एक नया कॉन्सर्ट, जिसकी तैयारी करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, फ़िक्र हो रही थी। क्योंकि जहाँ तक हम लोग समझते हैं पवनदीप राजन को, वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में वो अपने हर काम को लेते हैं। और उनको बस एक यही फ़िक्र थी कि देखिए, उनके हाथ से 2 कॉन्सर्ट तो निकल गए थे, एक जिसमें वो जा रहे थे अहमदाबाद, तो उसको रिप्लेस किया गया था सलमान अली के साथ में, और एक और उनका कॉन्सर्ट होने वाला था जिसे ऋषि सिंह ने फिर करा। तो दोस्तों, उन्हें बहुत दुख था इस चीज़ का भी कि उन्हें परफॉर्म करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि एक्सीडेंट ही हो गया था अचानक से। खैर दोस्तों, हमें उस चीज़ का गम नहीं है कि सलमान अली ने करा या फिर ऋषि सिंह ने करा, कोई और भी करता अगर एक्सीडेंट हो गया था। हमें तो खैर दुख इस बात का था कि पवनदीप राजन नहीं कर पाए वो, और उनके साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ। खैर खुशी इस बात की भी है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद आज वो सही सलामत है। नहीं तो दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान या आम आदमी होता तो वो अभी भी हॉस्पिटल में ही होता, और शायद वो अपने दिन गिन रहा होता कि मैं कब जाऊँगा, कब हॉस्पिटल से निकलूँगा, क्या होगा। और वो शायद दुनियादारी और जो भी उनका रोज़ी रोज़गार था उस सबको वो भूल ही जाते, सिर्फ अपनी बीमारी को लेकर ही बैठे रहते। लेकिन यहाँ पे पवनदीप राजन ऐसे कुछ भी नहीं है, वो हॉस्पिटल में रहकर भी जैसे जैसे उनका इलाज होता चला गया, वो गाने की प्रैक्टिस करने लगे थे हॉस्पिटल में बैठ के। उन्होंने गिटार बजाई है, उन्होंने गाने अपलोड करे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे और ऑफिशियली अकाउंट पे अपने फैंस के लिए। तो ये बहुत एक जो बहुत सब्र वाला इंसान होता है, जो पॉजिटिविटी रखता है अपने अंदर, वो ही ऐसा कर सकता है। और शायद इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज पवनदीप सही सलामत घर पहुंच चुके हैं। हाँ, हल्की फुल्की उनकी इंजरी रह गई है, क्योंकि अभी प्रॉपर चल नहीं पा रहे हैं, और वो प्रॉपर चलने में अभी उन्हें 4-5 हफ्ते का वक्त ज़रूर लगेगा। लेकिन अब देखिए, इस पे ना एक बड़ी बात बोली गई है कि जो अरुणिता कांजीलाल है, वो उनकी इतनी बढ़िया दोस्त होने के बावजूद, इतनी क्लोजेस्ट फ्रेंड जिसे कहते हैं, कि बिल्कुल
हार्ट टू हार्ट टच होता है एकदम, और हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातें पता होती है एक दूसरे की। और वो अरुणिता क्यों नहीं आई थी पवनदीप से मिलने? पवनदीप ऐसा भी नहीं है कि जल्दबाजी में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हों, या फिर उनका कोई ऐसी छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ, किसी को कानों कान खबर ना हुई हो और उन्हें पता ही नहीं चला हो। और पवनदीप के बारे में तो जिस दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट है तभी से लेके आज तक हर कोई सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा अपडेट दे रहा है कि सभी को ना चाहते हुए भी पता चल ही जा रहा है कि पवनदीप के साथ में क्या हादसा हुआ। तो यहाँ पर देखिए, फिर ज्योतिदीप से पूछा गया उनके मुंबई वाले हाउस में, क्योंकि ज्योतिदीप अभी भी पवनदीप के ही साथ में, अपने भाई के साथ में, उनकी माँ भी वहीं पर है, पूरी फैमिली अभी मुंबई में है, क्योंकि अभी पूरी देख रेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पवनदीप की। तो उनसे जब सवाल किए गए कि ज्योतिदीप से कि अरुणिता मुंबई भी नहीं आई है मिलने के लिए और ना ही वो हॉस्पिटल में आई थी, क्या इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्या लड़ाई हो गई है, क्या ये दोनों अब अलग हो गए हैं या फिर इन दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने ये कह दिया ज्योतिदीप ने कि देखिए, ना तो अरुणिता और ना ही यहाँ पर पवनदीप राजन जो है वो अलग हुए हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मिलते हैं या फिर मिलने से ही रिश्ते पक्के हो सकते हैं, या रिश्ते पक्के तभी होंगे जब आप दोनों साथ में दिखाई देंगे। और अब आपको एक मैं बहुत बड़ी बात बता देती हूँ जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताई। ज्योतिदीप ने खुद ये बताया है कि अरुणिता ही वो पहली लड़की थी जिसने सबसे पहले भाई को फ़ोन करा और उनका हालचाल पूछा था, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और बहुत सारे रीज़न होते हैं किसी से ना मिलने के लिए, अगर आप ऐसी कंडीशन में होते हो और कोई ना मिल पाए तो फिर आप खुद सोचिएगा कि उनके पीछे बहुत कोई बड़े बड़े रीज़न रहे होंगे जिसकी वजह से अरुणिता नहीं आई। और बाकी देखो, हमारी पूरी फैमिली अरुणिता के टच में है, हम टच में हो उसी दिन से आज तक, और ऐसी कोई बात नहीं है कि ये दोनों अलग हो गए हैं। सिर्फ जो भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनको फैलाने दो, हम उसे सब इग्नोर कर रहे हैं। बस हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा भाई अभी सही हो गया, क्योंकि हम नहीं सोचे थे कि भाई के साथ में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। वो अच्छे खासे घर से निकले थे, खेलते और इतना प्यार से गए थे और अपने इवेंट के लिए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा खुशी खुशी, उन्हें उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और बहुत ज़्यादा दिनों से वो तैयारियां भी कर रहे थे उसके लिए। दुख इस बात का है कि वो इवेंट नहीं कर पाए, लेकिन खुशी इस बात की है कि भाई आज सही सलामत घर पर आ गए हैं और वो ठीक हो भी जाएंगे, जो भी थोड़ा बहुत उनकी तकलीफ़ रह गई है। तो अभी हम इन सारी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है किसके बारे में। बाकी टाइम आने पर इन सारे सवालों के भी जवाब आप लोगों को और अच्छे से देंगे भाई खुद ही अपनी ज़ुबान से। तो यहाँ पर दोस्तों ज्योतिदीप ने सभी के मुंह बंद कर दिए हैं। उन्होंने बस इतना तो कह ही दिया, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये काफ़ी टाइम से ये सवाल उठ रहे थे अरुणिता और पवनदीप के बीच में लड़ाई हो गई है शायद, और ये दोनों अलग ही हैं और इसीलिए वो मिलने नहीं आई हैं। तो यहाँ पे ज्योतिदीप ने क्लियर कर दिया है कि लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, उन्होंने फ़ोन पे कांटेक्ट बनाए रखे हैं और उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुख है पवनदीप के ना मिलने से। तो कुछ बहुत बड़ी मजबूरी थी अरुणिता की जिस वजह से वो दिल्ली नहीं आ पाई थी हॉस्पिटल में मिलने, और शायद अब वो मुंबई ज़रूर पहुंचेंगी कुछ टाइम के बाद में। दोस्तों देखो, ज्योतिदीप ने तो अपनी सारी बता ही दिया क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं। बाकी आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या सच में मिलने मिलाने से ही कोई रिश्ता मजबूत होता है, या फिर कुछ वजह ऐसी हो जाती हैं, बड़ी वजह जिसकी वजह से हम चाहकर भी नहीं मिल पाते? जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर ले, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई और ख़ास अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।